नमस्कार। मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर, आप देख रहे हैं बलिया न्यूज़। अभी हम सोनबरसा में हैं और सोनबरसा में एक ऐसे शख्स जो ऐसे शख्सियत भदोही, मिर्ज़ापुर और बलिया तक सांसद रहे और बलिया में एक अपने संसदीय कार्यकाल में विकास की गंगा बहाने वाले, आज मैं उसी शख्स से अपने चैनल पर आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। आज हमारे चैनल पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पूर्व में बलिया के सांसद रहे और बलिया में एक विकास के गंगा बहाने वाले व्यक्ति, अब तक का बलिया में सबसे अधिक विकास कराने वाले व्यक्ति। आज मैं सबसे पहले यहाँ से जानना चाहूँगा कि क्या विकास का जो गंगा है, विकास की गति है, आगे भी होता रहेगा? जो योजना मेरे कार्यकाल में बलिया में आए हैं वो पूरी तरह पूरा होंगे। आने वाले दिनों में मैं संसद में भले नहीं हूँ, लेकिन विकास के जो बाकी काम भी हैं वो आते रहेंगे। बलिया में सबसे बड़ी जरूरी है, प्रकृति ने बलिया को बहुत दिया है, जल दिया है, उपजाऊ जमीन दिया है, जंगल दिया है। और मोटे अनाज और प्राकृतिक खेती की जो बात मैं संसद में और संसद के बाहर भी करता रहा हूँ, बलिया प्राकृतिक खेती करने का और मोटा अनाज पैदा करने का सबसे बड़ा केंद्र है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मोटा अनाज और प्राकृतिक खेती के द्वारा पैदावार बलिया में ही हो सकता है। वैसे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोटा अनाज पैदा करने वाला और प्राकृतिक खेती से पैदा करने वाला अनाज का प्रदेश है। दुनिया में भारत मोटा अनाज का सबसे ज़्यादा पैदावार करने वाला देश है और प्राकृतिक खेती के द्वारा भी पैदा हो दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत। प्रकृति ने भारत को भी प्रचुर मात्रा में दिया है। दुनिया में आज के दिन की ज़रूरत बढ़ गई है प्राकृतिक खेती के उत्पादन का और मोटे अनाज का। इसलिए दुनिया के खाने का बाजार जो होगा, खाना खाने का बाजार, अनाज का बाजार जो होगा, कृषि उत्पादन का जो बाजार होगा, उसका केंद्र भारत ही होगा। कृषि अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ होगी और वह देश को समृद्ध बनाएगी, सबल बनाएगी, स्वाभिमानी बनाएगी, स्वावलंबी बनाएगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो भारत के किसान 30-40% जमीन पर दो फसल की खेती करते हैं, तो सभी किसानों को धीरे धीरे दो फसल की खेती अपने जमीन पर होने लग जाए। 80-90% जमीनों पर अगर दो फसल की खेती होने लग जाएगी तो दुनिया का सबसे बड़ा समृद्धवान कृषि अर्थव्यवस्था भारत की होगी। जी, ऐसा सरकार की कौन-सी व्यवस्था है, जिस पर किसान मोटे अनाज की खेती के प्रति उत्साहित हो? या मोटे अनाज उत्पादन के बाद सरकार की ऐसी कौन-सी व्यवस्था है कि बिक्री के लिए आसान हो जाए किसानों के लिए? नहीं, मोटे अनाज सरकार भी खरीद सकती है। देखिए, सरकार के खरीदारी में और बाजार के खरीदारी में बुनियादी अंतर। सरकार खरीद के लिए अगर तय भी दाम करेगी, बाजार में उसका दाम बढ़ जाएगा तो किसान सरकार को नहीं देते हैं, बाजार में देते हैं, जैसे आज के दिन में गेहूं में हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि सरकार खरीद के लिए मोटे अनाज का, पिछली बार मैंने मक्का का खरीद का केंद्र बनवाया था। वैसे भी मोटे अनाज के खरीद का केंद्र, जहाँ भी मोटे अनाज पैदा होते हैं देश में, मैं उसका खरीद का केंद्र भी भरोसा दिलाता हूँ कि बनवा दूँ। लेकिन बाजार में जब मोटे अनाज की सरकारी खरीद से ज़्यादा भाव मिलेंगे तो किसान बाजार में ही उसको बेचेंगे। मैं यह बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ कि बाजार की, मोटे अनाज का जो बाजार की ताकत है वो शक्तिशाली होगी और दुनिया भारत से मोटे अनाज की खरीद करेगा। कृषि अर्थव्यवस्था समृद्धशाली हो जाएगी, ये मुझे भरोसा है। किसानों की खेती करने के लिए क्या प्रोत्साहन है सरकार का? किसान मोटे अनाज का जैसे कोई सरकार की व्यवस्था के बारे में रहे, सुविधा उनके बारे में कुछ बताइए कि अब तक हुआ है किसानों के लिए कि नहीं? सरकार की योजना मैंने एक बार सर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 6,000 रुपया सालाना दिलवाया था, वो मिल रहा है। सौर ऊर्जा से सिंचाई करने का 60% छूट मिलती है लोगों को।
उससे सिंचाई की व्यवस्था किसान करने लग जाएंगे तो खेती की लागत कम हो जाएगी। सबसे ज़रूरी है खेती की लागत कम करना, और खेती की लागत कम होगी तो खेती में उत्पादन बढ़ेगा और उस उत्पादन का धन भी ज़्यादा मिलेगा। लागत कम कैसे होगा? तो वो सौर ऊर्जा से सिंचाई होगी, खेती का लागत कम हो जाएगा। मतलब सौर ऊर्जा पर 60 तो सभी अगर किसान चाहें तो उनको सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगा यहाँ। सभी किसान चाहेंगे वो जाकर उद्यान विभाग से, कृषि विभाग से वो उसको ले सकते हैं। जी। और लोगों के अंदर पशुपालन। खेती के अलावा और फार्मिंग है जैसे पशुपालन वगैरह, तो उसके लिए किसान क्या करे, उसके बारे में किसानों को बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक क्षेत्र भारत है। दूध की जरूरत दुनिया की जितने होगी उसको भारत पूरा करेगा। गाय और दुधारू पशु खरीदने के लिए भी सरकार योजना में उसमें मेरे ही निवेदन पर उनको सब्सिडी पर गाय देते हैं, भैंस देते हैं। किसानों को पशुपालन विभाग से गाय और भैंस दुधारू पशुओं को लेने की योजना है, उसमें सब्सिडी भी मिलती है, बैंक उसमें सुविधा भी देते हैं। लेने की ज़रूरत है, दूध उत्पादन बढ़ेगा। दूध किसानों में देखा जा रहा है सांसद जी कि किसान दूध उत्पादन कर रहे हैं और मार्केट में ऐसे बेचकर उनकी लागत नहीं निकल पा रही, तो उसके लिए किसान क्या करें। नहीं नहीं, दूध बेच बिकने का जैसे कई जगह सहकारी संस्था, छोटी छोटी सहकारी संस्था बनाकर दूध बेच सकते हैं। किसान उसमें इन चीज़ों में कमज़ोर पड़ता है। बाजार को अपने साथ जोड़ने में किसान कमज़ोर पड़ता है, लेकिन आज के दिन में किसान धीरे धीरे बाजार को पकड़ भी रहा है। और खेती पशुपालन किसानों के लिए और कोई व्यवस्था को बताइए जिससे उसको खेती करे, उस फार्मिंग को करके किसान आगे बढ़े। किसानों को सब्जी की खेती और फल की खेती भी करने की जरूरत है दूध उत्पादन के साथ। और सबसे ज़रूरत है जो पशुपालन होते हैं उसके गोबर से प्राकृतिक खेती करना, और उसका बाजार में ला उसके लिए क्रय केंद्र हो, जो उसके उत्पादन है बहुत भारी महंगा बिक रहा है। पैकेजिंग के लिए भी सरकार व्यवस्था कर रही है। सरकार के पढ़े लिखे नौजवानों के लड़कों को, किसानों के परिवार के लड़कों को पैकेजिंग की व्यवस्था के लिए भी सरकार उसको सहयोग कर रही है, और पैकेजिंग करना, उसके लिए मार्केटिंग करना, वो सब उसके लिए प्रशिक्षण भी हो रहे हैं। जी। बलिया संसदीय क्षेत्र के लिए आपके तरफ से अभी क्या संदेश है, इस संदेश को दे दीजिए। बलिया के लोगों को अभी यहाँ भारी संख्या किसानों की है। मैं उनसे निवेदन पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि मोटे अनाज की खेती करें और प्राकृतिक खेती करें। बाजार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी और जवाबदेही मेरी है, मैं उसको करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।